ये किस्से जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, रियल लाइफ के वो किस्से हैं जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे। और ये पर्टिकुलर किस्सा फिल्म जगत की दो बड़ी हस्तियों के बारे में है, रेखा जी और शबाना जी। रेखा मतलब दी रेखा और शबाना का मतलब शबाना आज़मी। इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उसके ऊपर जब मैं आपको बताऊंगा तो आप ध्यान देना कि कैसे बड़े लोग बात करते हैं, उसका कितना बड़ा मतलब होता है। ये कहानी यूँ शुरू हुई कि मैं बम्बई आया हुआ था। मैं हमेशा की तरह रेखा जी से मिलने गया था। रेखा जी का कहना था कि जब भी बम्बई आओ तो मुझसे ज़रूर मिलो। हम दोनों बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक फितूर आया। मैंने रेखा जी से कहा कि रेखा जी क्यों नहीं कुछ नया करते हैं। उन्होंने कहा नया का मतलब क्या? तो मैंने कहा कुछ ऐसा जो आज तक नहीं हुआ हो। तो मुझे कहली कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज तक नहीं हुई? मैंने कहा आपने किसी का इंटरव्यू नहीं लिया। बात सही थी, उन्होंने किसी का इंटरव्यू नहीं लिया। मैं इंटरव्यू ले सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं ले सकती हैं, आप संतोष भारती के रोल में आ जाइए। जैसा मैंने आपका इंटरव्यू लिया था वैसे ही आप किसी और का इंटरव्यू ले लीजिए। रविवार उसे लीड स्टोरी के रूप में छापेगा। अब ये मैंने इस भरोसे पे कह दिया था कि हमारे संपादक एसपी सिंह साहब, सुरेंद्र प्रताप सिंह साहब मेरे इन फैसलों में अपनी सहमति दे देते थे, तो मैंने अपनी तरफ से लिबर्टी ले ली। रेखा तैयार हो गई, फिर मुझे पूछने की मैं किसका इंटरव्यू ले सकती हूँ, और पूछते हुए उनके चेहरे पे रंग आने और जाने लगे। आप तय कीजिए, मैं तय करूं, किसको तय करूं? सोचने लगी तो मैंने कहा शबाना आज़मी का कर सकती हैं। तो खुश हो गई, हाँ मैं शबाना का इंटरव्यू कर सकती हूँ। तो मैंने पूछा कि शबाना का इंटरव्यू कहाँ करेंगी, शबाना जी को क्या कहें? तब मैं आपको उनसे पूछ के कंफर्म करता हूँ, क्योंकि तो मैंने एट कह दिया था। उनका कि मैं शबाना के घर चलूँगी। रेखा किसी के घर जाना बहुत बड़ी घटना, रेखा का जाना माना जाता था। उनका कि मैं चलूँगी शबाना घर। मैं शाम को शबाना आज़मी से मिला। मैंने कहा शबाना जी आपका इंटरव्यू रेखा करे तो कैसा रहे? तो मुझे देख लेगी कि ये बेवकूफ़ी की बात क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं सचमुच, रेखा अगर आपका इंटरव्यू करे तो आपको कैसा लगेगा? कह लेंगे क्या करेंगी रेखा? मैंने कहा हाँ, आपके घर आ जाते हैं। तो मैंने कहा आप कब घर पे हैं? मैं रेखा के लिए कभी भी घर पे रहूँगी। मैंने कहा वेरी गुड, तो कल? कल पूछ लो रेखा से। मैंने कहा पूछ के बताता हूँ। रात में मैंने फिर रेखा जी को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया किसी ने। उनके घर का फ़ोन उनकी एक सहेली हैं फरजाना, वही उठाती थी, शायद कहीं रही होंगी, और मोबाइल उन दिनों आए नहीं थे। अगले दिन मैंने फ़ोन किया, फरजाना ने उठाया। मैंने कहा रेखा से बात करो। उन्होंने बात कराई। तो मैंने कहा रेखा जी शबाना तैयार हैं? तैयार है शबाना? मैंने कहा हाँ। तो मैं कब शबाना से मिलने आऊँ? कल। कल लगे ठीक है, कल मैं करीब 11:30 के आसपास शबाना के घर में होंगे, आप वहाँ मिलोगे? मैंने कहा मैं तो रहूँगा ही वहाँ पे। मैंने शबाना जी को कंफर्म कर दिया। अगले दिन ठीक 11:30 बजे रेखा, उस समय शबाना आज़मी जानकी कुटीर में रहा करती थी। मैं वहाँ पहुँचा ही था कि पीछे से रेखा की गाड़ी आ गई और रेखा उससे उतरी। तो हम दोनों ने एक साथ घर के अंदर कदम रखा। पता चला शबाना आज़मी है ही नहीं। तो मैंने रेखा से कहा लीजिए आप लोगों को देर कराती हैं, आज आपको शबाना ने देर करा दी। खैर हम दोनों बैठे। अब मोबाइल तो था नहीं जो पता चले कि शबाना कहाँ है। और तो रेखा ने कहा नहीं वेट करते हैं। 1 घंटा हो गया इंतज़ार करते हुए। हम और रेखा जी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, बैठे हुए हैं उस कमरे में जहाँ शबाना का बैठक खाना था। वो ऐसा था कि ज़मीन पे ही गद्दे बिछे हुए थे, बैठने के तकिए वकिए रखे हुए थे। तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना नवाबी किस्म का उनका बैठक खाना था। 1 घंटा जब बीता तब पता चला कि खटखट हुई। तो रेखा ने कहा कि लग रहा है शबाना आ गई। तो शबाना आई। दरअसल शबाना आज़मी को ये भरोसा ही नहीं था कि रेखा मेरे घर आ सकती हैं। वो हॉलीडे इन में
अभी जो नोवाटेल होटल है वो उन दिनों हॉलीडे इन हुआ करता था। वो हॉलीडे इन की जिम में कसरत करने चली गई थी और तेल से सराबोर एकदम घरेलू पीछे कस के बंधे हुए बाल और उसमें वो बनियान टाइप का ऊपर पहने हुए नीचे पैंट, शबाना आज़मी का अवतरण हुआ वहाँ पे। रेखा को देखते ही वो चीखी और रेखा उठी। रेखा बिल्कुल फुल मेकअप में नीचे से ऊपर तक, सलवार सूट बढ़िया पहने हुए, लेकिन दोनों लिपट गई एक दूसरे से। कितने मिनट लिपटी रही होंगी? कम से कम 2 मिनट। शबाना का पसीना और तेल रेखा के सलवार सूट में समा गया और दोनों एक दूसरे को पकड़ के कूद गई उस गद्दे के ऊपर जो जमीन पर बिछा हुआ था। अब ये दृश्य मैं आपको वर्णन तो कर रहा हूँ पर पूरा नहीं बता पा रहा हूँ। उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिन फोटोग्राफ्स को देख करके आप रेखा और शबाना का अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं जो वर्णन आपको कर रहा हूँ उसमें तथ्य कितना है, उसमें सत्यता कितनी है। मैंने कहा शबाना जी से ये इंटरव्यू करने आई हैं, हंसी ठिठोली नहीं, आप दोनों यहाँ करने के लिए बैठ गई हैं, इधर की बात उधर की बात। ओके, तो दोनों तैयार हुई। रेखा वो जैसे बैठते हैं गद्दे के ऊपर, दोनों पैर एक तरफ मोड़ के बैठ गई शबाना से बात करने के लिए। शबाना जवाब देने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास टेप रिकॉर्डर था, मैंने बीच में रख दिया और जाहिर है मैं भी वहीं था। रेखा ने सवाल पूछने शबाना आज़मी से शुरू किए। शबाना आज़मी पर ठटा के हंस पड़ी। मैंने कहा हंसिए मत, ये बहुत सीरियस इंटरव्यू है। अब शबाना को भरोसा ही नहीं हो रहा कि रेखा मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। रेखा ने फिर शबाना से सवाल पूछने शुरू किए। रेखा ने कम से कम 15 से 20 सवाल पूछे होंगे। शबाना ने उनका जो उत्तर दिया वो रविवार की कवर स्टोरी जिसमें ये इंटरव्यू रेखा का लिया और शबाना के जवाब छपा है, वो अद्भुत इशू था, खुल के बेकार। एक मैं बात आपको रेखा की बताना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में कहा था कि आप देखेंगे दोनों की बातचीत में कैसे बड़े अर्थ निकलते हैं। रेखा ने शबाना से एक सवाल पूछा, सुंदर तो मैं हूं लेकिन दिखती तुम हो। मैं दोहराता हूं। रेखा ने शबाना से कहा सवाल के रूप में, सुंदर तो मैं हूं लेकिन दिखती तुम हो। अब आप देखिए इस वाक्य का मतलब, न मैं जीती न तुम हारी। बराबरी के लेवल के ऊपर शबाना को डाउन भी नहीं होने दिया, अपने को इम्पोज भी नहीं किया। ये रेखा को किसी ने सिखाया नहीं था। मैंने सवाल रेखा को नहीं बताए थे। रेखा ने 2 रातों में बैठ के, मेरा ऐसा अंदाज है, अपने सवाल खुद तैयार किए, लेकिन जो उन्होंने तैयार किए वो सारा वो भूल गई और एक्सटेम्पोर जो उनके दिमाग में आया उन्होंने शबाना आज़मी से सवाल पूछे और शबाना ने उनका उत्तर दिया। हम 2.5 से 3 घंटे वहाँ पर रहे उस शबाना जी के घर में और रेखा जी उनसे सवाल पूछती रही। वो दृश्य मेरी आंखों में अद्भुत रूप से बसा है। दुर्भाग्य की बात, उस समय मोबाइल नहीं थे, कैमरे नहीं थे। वो बड़े वाले सिनेमा वाले तो कैमरे थे उन दिनों, लेकिन ये इंटरव्यू उस कैमरे के ऊपर तो रिकॉर्ड हो नहीं सकता था। ये इंटरव्यू टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ और रविवार की कवर स्टोरी के रूप में छपा और वो रविवार मेरे पास अभी भी है। जो फिल्मी दुनिया के इतिहास में उस दिन हो गया, न उसके पहले हुआ था ना और न उसके बाद हुआ। ये अद्भुत कहानी शबाना आज़मी से इंटरव्यू लेती हुई रिपोर्टर रेखा की कहानी है। सिर्फ इतिहास में एक बार हुआ, उसके बाद नहीं।